बहुत सारे वीडियो आप लोगों को सोशल मीडिया के जरिए, टेलीविज़न के जरिए, न्यूज़ के जरिए ऐसे देखने को मिल रहे हैं कि लोग बाग अब ड्रामों से भी डरने लगे हैं, क्योंकि एक मामला ऐसा हो जाता है जिसमें एक पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को ड्राम के अंदर बंद कर देती है और ऊपर से वहां पर सीमेंट के कट्टे भर देती है, ही बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार देती है। दोस्त से जो लोग बाग हैं वो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। कुछ लोग तो इस सब से पैसा भी कमा रहे हैं। आज की जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें एक लड़की जिसकी उम्र महज 19 साल होती है और जो अपने प्रेमी से लव मैरिज करती है और लव मैरिज करने के कुछ ही दिनों के बाद ही उसे बड़ी ही बेरहमी के साथ अपनी मां के साथ मिलकर मौत के घाट उतार देती है। दोस्तों, क्या बड़ी वजह रही होगी? अगर आप लोग भी पूरे मामले को जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, कर्नाटक में और इसी का एक इलाका पड़ता है 16 देवहल्ली इलाका, जो पुलिस स्टेशन है, और इसी के अंतर्गत गिलीजा एक इलाका है DGS ग्राउंड के पास, जो यहाँ पर नई कंस्ट्रक्शन चल रही है। 22 मार्च शाम को करीब 5 से 5:30 बजे का वक्त रहा होगा। तब यहाँ पर डायल 112 नंबर पर एक कॉल जाती है और उसमें यही कहा जाता है कि साहब आप जल्दी से आ जाइए, एक ऑटो के अंदर एक व्यक्ति सिसक रहा है। दोस्तों, आनन फानन में ही डायल 112 की पुलिस वहां पर पहुंच जाती है और जब उस व्यक्ति को ऑटो के अंदर देखा जाता है तो वहां पर अपनी अंतिम सांसें छोड़ चुका होता है। फिर भी आनन फानन में उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है और वहां जाने के बाद जब डॉक्टर साहब चेकअप करते हैं तो इसे मृत घोषित कर देते हैं। दोस्तों, अब इस व्यक्ति के बारे में जांच पड़ताल की जाती है। इसके जो आधार कार्ड वगैरह इसके जेब में रखे होते हैं उनसे पता चलता है ये लोकनाथ सिंह है, जिसकी उम्र 37 साल है, जो जिला बगदी का रामगढ़ इलाके का रहने वाला है। दोस्तों, अब इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल पता की जाती है तो पता चलता है कि ये प्रॉपर्टी डीलर है। इसके खिलाफ कई सारे मामले थाने के अंदर हैं, क्योंकि ये किसी के साथ धोखाधड़ी भी कई बार कर चुका है। इस वजह से कई मामले इसके खिलाफ बने हुए हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर पुलिस वालों को लगता है कि शायद किसी प्रॉपर्टी वाले ने ही इसके साथ में ऐसा किया है। अब यहाँ पर पुलिस अपनी जांच पड़ताल में लग जाती है और जब इसके मोबाइल की लास्ट कॉल डिटेल निकाली जाती है तो पता चलता है कि इसके पास तो एक लड़की ने कॉल किया है, और जब उस लड़की के बारे में पता किया जाता है तो लड़की का नाम यशवनी सिंह होता है, जिसकी उम्र 19 साल होती है। दोस्तों, अब यशवनी सिंह के पास जाया जाता है और जब उससे पुलिस पूछताछ करती है कि तुम इसको कैसे जानती हो और तुमने इसको क्यों मारा है, अब पुलिस यहाँ पर इस तरह के सवाल जवाब उससे कर रही होती है। वो लड़की घबराने लगती है, पहले तो उल्टा सीधा जवाब देती है, लेकिन पुलिस उसे कहती है कि हमने लास्ट लोकेशन को भी जांचा है, वो भी तुम्हारी इसी के पास है और तुम्हारी कॉल डिटेल लास्ट इसी के साथ हुई है, तो हमें पक्का सबूत मिल चुका है कि तुमने ही इसको मारा है। तो लड़की यहाँ पर टूट जाती है और एक ऐसी कहानी बताती है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है, हर कोई व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। ये लड़की कहने लगती है कि मैं अपनी माँ हिमा बाई के साथ अपने घर पर रहा करती। माई की उम्र 39 साल होती है और उस समय मेरी उम्र 17 साल हुआ करती थी। जब मैं काम की तलाश में इधर उधर भटक रही थी तो एक मॉल के अंदर मेरी मुलाकात इस लोकनाथ सिंह से हो जाती है और लोकनाथ सिंह मेरे से कहने लगता है कि तुम मेरे साथ आ जाओ, मेरी प्रॉपर्टी डीलिंग में मेरा हाथ बटाया करो, मैं तुम्हें उसके बदले पैसे दे दिया करूँगा। दोस्तों, यहाँ पर ये लड़की मान जाती है और उसके साथ प्रॉपर्टी डीलिंग करने लगती है। जहाँ भी वो कहता वो वहाँ चली जाया करती और प्रॉपर्टी डीलिंग में उसे पैसा मिलने लगता है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और एक दिन का वाकया होता है जब लोकनाथ सिंह इस लड़की यशवनी सिंह से कहता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। तो यहाँ पर इस लड़की को भी ये अच्छा लगने लगता है। हालांकि इसकी उम्र 37 साल होती है, उस लड़की की उम्र उस समय 18 साढ़े 18 साल की होती है।
तो उसके बाद ये दोनों कोर्ट में जाकर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। घर वालों को नहीं बताते। फिर एक हफ्ते पहले ही अभी ये अपने घर वालों को बताते हैं। यहाँ पर लड़की के घर वालों को भी बताया जाता है, इधर लड़का भी अपने घर वालों को बता देता है। और फिर जो लोकनाथ सिंह है इस लड़की यशस्वनी सिंह को अपने घर ले जाता है, अपनी माँ और बहन के साथ वहीं पर रखने लगता है, धीरे धीरे लगता है। और जो यहाँ पर लोकनाथ सिंह होता है उसकी आदत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। वो बियर वगैरह ज़्यादा पी कर आया करता और अनैतिक तरीके से अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाने लगता है। पत्नी यहाँ पर विरोध करती कि तुम ऐसा मेरे साथ में मत करो, तो फिर वो शर्त रखता और कहने लगता है कि ठीक है, तुम्हारी माँ मेरी उम्र की है, तो मुझसे कह दो, मैं उसके साथ ऐसा कर लिया करूँगा। दोस्तों यहाँ पर जो बेटी होती है उसे बहुत बुरा लगता है, अपनी माँ से कहती है कि माँ इस तरह का वाक़या है, इस तरह से वो कहता है मैं तो उससे परेशान आ चुकी हूँ, अब मैं करूँ तो क्या करूँ। दोस्तों ये माँ बेटी दोनों के दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं और कहने लगते हैं कि अगर हम पुलिस स्टेशन गए तो पुलिस में ये पैसे भर देगा, वहाँ पर इसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, क्यों ना इसे रास्ते से हटा दिया जाए। फिर दोनों माँ बेटी मिलकर एक प्लान बनाती हैं। 22 मार्च को जो लोकनाथ होता है उसके पास फ़ोन किया जाता है और उसे अपने घर बुला लिया जाता है। यहाँ पर जो यशस्वनी सिंह होती है अपने पति से कहने लगती है कि तुम यहाँ पर आ जाओ और माँ मान चुकी है, तुम घर पर जल्दी से आ जाओ और अपने साथ बियर की कुछ बोतलें ले आना। दोस्तों यशवंत सिंह अपनी SUV कार के साथ सीधा उनके घर पर पहुंच जाता है और वहां जाने के बाद ये रास्ते से ही कुछ बियर की बोतल पीता हुआ, और वहाँ जो माँ होती है इस लड़की की वो पहले चिकन बना कर रखती है और उस चिकन में नशे की गोलियां मिला देती हैं। और फिर यहाँ पर जो यशस्वनी सिंह होती है उससे कहने लगती है कि मुझे यहाँ पर कुछ घुटन सी महसूस हो रही है, क्यों ना गाड़ी में बैठकर थोड़ा चला जाए। तो यहाँ पर जो लोकनाथ सिंह होता है वो यशस्वनी सिंह को अपने साथ गाड़ी में बिठाकर वहाँ से आगे बढ़ने लगता है। जो DGS ग्राउंड है उसके पास अपनी गाड़ी खड़ी और वहाँ पर ये अपनी बियर को पीने लगता है और जो वहाँ पर चिकन उन्होंने बना रखा था उस चिकन को भी ये खाने लगता है। अब इसका नशा दुगने से तिगना हो जाता है क्योंकि चिकन के अंदर भी नशे की गोलियां थीं और ये नशा यहाँ पर बियर का भी कर रहा था। दोस्तों थोड़ी देर में ही इसकी आंखें बंद होने लगती हैं और ये वहीं पर सो जाता है। अब यहाँ पर यशस्वनी सिंह अपनी माँ के पास फ़ोन करती है जो ऑटो से इनका पीछा कर रही होती है। माँ को कहा जाता है कि माँ अब आप जल्दी से आ जाइए, ये तो सो चुका है। उसके बाद माँ वहाँ पर पहले से ही अपने साथ एक चाकू लेकर आती है और चाकू से इस लोकनाथ की गर्दन पर बहुत तेज़ी के साथ वार किया जाता है। जैसे ही चाकू से वार होता है उसकी नींद एकदम से खुल जाती है और वो चीखने लगता है और चीख कर भागने लगता है। भागता हुआ एक ऑटो में जाकर बैठ जाता है। माँ बेटी दोनों के दोनों ही उसके पीछे पहुंच जाती हैं और पीछे जाकर ताबड़तोड़ उसकी गर्दन पर वार किए जाते हैं। वो चीखता है, चिल्लाता है। जब तक लोग बाग वहां पर उसकी चीख को सुनकर पहुंचे उससे पहले ये माँ बेटी दोनों के दोनों वहां से फरार हो जाती हैं। और यहां पर जब 112 नंबर की पुलिस को कॉल किया जाता है तो ये लड़का तब तक वहां मर चुका होता है। दोस्तों उसके बाद जब पुलिस ये पूरा मामला सुन रही होती है तो पुलिस यहाँ पर यशस्वनी सिंह के तहरीर के अनुसार ही उसके खिलाफ, उसकी मां के खिलाफ मामला दर्ज कर देती है। दोनों को गिरफ्तार करके उन्हें जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। तो दोस्तों ऐसी ऐसी घटनाएं हमारे समाज के अंदर हो रही हैं। आजकल यहाँ पर जो ज़्यादा घटनाएं हैं वो इसी तरह से औरतों की घटनाएं सुनने को आ रही हैं। पहले तो ज़्यादातर घटनाएं आती थी कि एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को बड़ी बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया, लेकिन आजकल मामला कुछ उल्टा हो गया है। कुछ लोग बाग तो ड्रामों से भी डरने लगे हैं। घर में ड्राम को लेकर भी वो इस तरह से अपने बयानबाजी करते हैं। कुछ तो मजाक इसको लेकर चल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हकीकत में ही डरे हुए हैं। तो दोस्तों ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। अपने संबंधों में एक विश्वास होना चाहिए और विश्वास के साथ ही संबंधों को आगे बढ़ाना चाहिए। एक दूसरे की जो ज़रूरत है, जो इच्छाएं हैं, उनके अनुसार ही एक दूसरे के साथ काम करना चाहिए, नहीं तो किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर इस घटना पर आप क्या बोलना चाहते हैं? क्या यहाँ पर जो माँ बेटी ने किया वो उचित था या अनुचित था? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।